हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे हमने की बात की थी कि यूनिट नंबर 9 जो हमारा कंफर्ट डिवाइसेस, रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है, एंड पेन के ऊपर था। तो उसमें कहा था हमने कि हम जो भी कंफर्ट डिवाइसेस का टॉपिक है उसको हम अलग पीपीटी बेस्ड या इमेज बेस्ड पर बात करेंगे। तो उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो शुरू करते हैं कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में। तो कंफर्ट डिवाइसेस क्या है? कंफर्ट इज कंसर्न्ड विद रेस्ट, with exercise, with relation of one part of body to another, with the bed, the whole environment। मतलब इसमें क्या बताया जाए, इसमें कंफर्ट को आप कह सकते हैं कि एस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि कंफर्ट सिर्फ रेस्ट से रिलेटेड नहीं है। वो एक्सरसाइज कर रहे हो आप, या किसी बॉडी का अनदर बॉडी पार्ट लाइक आप, या फिर बेड से, या अगर आप किसी एनवायरनमेंट में, तो कंफर्ट हर एस्पेक्ट में आपका होता है, प्रेजेंट होता है, या आप उसको अश्योर करते हो कि आप कंफर्टेबल हर एस्पेक्ट में रहो। Comfort is the phase of every procedure at it is an aspect of total care of the patient। तो comfort क्या है? कोई भी प्रोसीजर, कोई भी केयर हम पेशेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा मेजर कह सकते हो कि आपका रोल होता है कि आप पेशेंट का कंफर्ट एनहांस करके रखो या उसको प्रोवाइड करके रखो। तो कंफर्ट डिवाइसेस भी क्या है? उसी लिए एक ऐसे इन्वेंटेड आर्टिकल्स हैं जो पेशेंट के कंफर्ट को एप्रोप्रिएट मैनर में रखने के लिए हेल्प करते हैं हमें, ठीक है। कंफर्ट डिवाइसेस क्या है? एक आर्टिकल्स हैं या इन्वेंटेड आर्टिकल्स हैं जो कंफर्ट तो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उसमें एनहांसमेंट लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। These devices relieve the discomfort and help the maintaining correct posture। क्या है इनका? कि जो भी डिस्कम्फर्ट है, लाइक आपका पेन हो गया, इरिटेशन हो गई, कोई फियर, कोई एंग्जाइटी, व्हाटएवर जो है, तो वो उनका डिस्कम्फर्ट को क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनका प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट या पोस्चर बनाने में हमें हेल्प करते हैं। Various comfort devices are used for giving comfort to the patient, जिसमें आपका पिलो, बैक रेस्ट, फुट, बेड ब्लॉक्स, बेड क्रेडल्स, हैंडबैग्स, एयर कुशंस, रबर, कॉटन रिग्स, एयर एंड वाटर मैट्रेसेस एंड नी रेस्ट जैसे कंफर्ट डिवाइसेस आपको हेल्थ केयर सेटिंग में देखने को मिल जाएगा। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो पिलो क्या है? एक आप कह सकते हो, आप नॉर्मली अपने घर पे भी यूज कर सकते हो, करते हो, लेकिन हेल्थ केयर सेटिंग में आप पिलो कैसे, लाइक एज अ कंफर्ट डिवाइस कैसे यूज कर रहे हो? तो पिलो आपका कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, या आप कह सकते हो किसी भी बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। पर्पस की बात करते हैं, टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। पिलो क्या करता है? आपका जो भी बॉडी अलाइनमेंट आप चाहते हो उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। टू सपोर्ट बॉडी पार्ट इन गुड अलाइनमेंट, हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर। अब लाइक आप कह सकते हो किसी, आप अगर आप एक साइड पे, मान लीजिए आपका लेफ्ट आर्म का सर्जरी हुआ है, ठीक है, तो अब आप लेफ्ट आर्म की तरफ टर्न नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत देर से एक ही साइड पर लेटे हुए हो, तो वहाँ पे पिलो आपकी हेल्प कर सकता है कि आप वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पिलो आप उस आर्म को एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रख सको, ठीक है, एंड देन आप अपनी बॉडी का मूवमेंट करा सको, या फिर आप कह सकते हो पोजिशनिंग कर सको। It can be folded, rolled और tugged firmly against the body to maintain position। पिलो के साथ हम उसको रोल कर सकते हैं, उसको टग कर सकते हैं, ठीक है, उसको फोल्ड कर सकते हैं ताकि हम प्रॉपर जो पोजीशन हमें चाहिए वो हमको मिले, हमें वो कंफर्ट मिले। It can be used to support head, neck, arms, legs and part of back, add to physical comfort। कहाँ यूज कर सकते हैं? हेड पर, आपके नेक पर, आपके आर्म्स पर, आपके लेग्स पर, या फिर बैक का, आपका अपर बैक हो गया, आपका लोअर बैक हो गया, आपका पेल्विस एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो पिलो ताकि आपको कंफर्ट मिले। देन नेक्स्ट है आपका बैक रेस्ट। बैक रेस्ट क्या है? आप जैसे इमेज में देख पा रहे हो, तो बैक पर आपके जो पड़ता है, जो एक एंगल क्रिएटेड आपका एक रेस्ट है, ये आप नॉर्मली आपने बेड में देखा होगा, आपने चेयर्स में देखा होगा, आपके बैक रेस्ट होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेचर्स में अवेलेबल है, व्हील चेयर्स में भी अवेलेबल है। तो बैक रेस्ट क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आपके बैक को रेस्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है जब आप बैठे हुए होते हो, ठीक है। तो पर्पस क्या है? सपोर्ट करना है बैक को। आपकी जब आप प्रॉपरली पोजीशन में बैठे हो तो आपकी ब्रीदिंग भी फैसिलिटेट होती है, मतलब ब्रीदिंग भी अच्छी होती है, ठीक है। ये कहाँ दिया जाता है? स्पेशली जो पेशेंट हार्ट पेशेंट होते हैं ना, कार्डियक पेशेंट्स, एंड जो एस्मा के पेशेंट है, एस्मा के पेशेंट जो है, लाइक उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जैसे हमने बोला ना, ब्रीदिंग फैसिलिटेट होती है, तो उनकी ब्रीदिंग आप कह सकते हो जो हमें चाहिए एक प्रॉपर कह सकते हो आप उनकी लेवलिंग में चल रही होती है, या आप कह सकते हो फैसिलिटेट होती है उनकी ब्रीदिंग, ठीक है, कंफर्टेबली वो ब्रीथ कर पा रहे होते हैं। यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड।
देन नेक्स्ट है आपका रोल्स। तो रोल्स क्या है? रोल्स आप कह सकते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ रोल होते हैं जो कॉटन बेस्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, आपके क्लॉथ बेस्ड होते हैं। रोल्स आपका दो टाइप का होता है, एक हैंड रोल होता है, एक थाई रोल होता है। तो हैंड रोल क्या होता है कि सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ रोल बनाए जाते हैं, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, हाथ के फिस्ट को, ठीक है, रिस्ट को, फिंगर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रोल्स यूज्ड होते हैं। वहीं अगर जैसे हम थाई रोल की बात करें तो यहाँ पे आप थाई रोल जैसे आप देख पा रहे हो, तो थाई रोल का यूज है कि प्रॉपरली हमें जो भी थाई है, ठीक है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने में, लाइक कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो थाई में कोई प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है जैसे आपके, या फिर पैरालिसिस इंजरी, कोई डिजीज है, या फिर फीमर फ्रैक्चर है, ठीक है, या फिर हिप की सर्जरी है, तो आप थाई को सपोर्ट प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करते हैं आपके थाई रोल्स, ठीक है। देन आपका आता है फुट रेस्ट। फुट रेस्ट जैसे आप देख पा रहे हो, फुट रेस्ट मीन्स क्या है? आपके फुट को रेस्ट करने के लिए एक डिवाइस। अगर डिवाइस नहीं होगा तो आपका क्या होगा? फुट लैग करेगा, ठीक है, वो प्रॉपर कह सकते हो वो अगर आप बैठे तो लटका हुआ होगा उसका, अगर मूवमेंट आप नहीं है आपके पास, लाइक पैरालाइज्ड है पेशेंट, ठीक है, तो उसके कंट्रोल में नहीं है मूवमेंट, तो ऑफकोर्स उसके पैरों को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हो सकता है फ्रैक्चर हो सकता है स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए प्रॉपरली फुट रेस्ट उनको अप्लाई करना है। फुट रेस्ट क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें फीट को रेस्ट करने के लिए हम हेल्प करते हैं। अगर फुट रेस्ट हम लाइक नहीं है, लाइक पेशेंट अगर मूव कर रहा है, व्हील चेयर पर है आपका या फिर चेयर पर है, ठीक है, अगर बैठा हुआ है तो आप फुट रेस्ट अप्लाई कर रहे हो। वहीं अगर आपका पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो वहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं? सैंड बैग्स एंड फुटबोर्ड में भी सब्सटीट्यूट, मतलब सैंड बैग या फुटबोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। पर्पस क्या है? टू मेंटेन करना है नॉर्मल पोजीशन ऑफ फीट, ठीक है, कंफर्ट ताकि बना रहे और प्रिवेंट करे फुट रब, जैसे हमने बात की ना, आप मूवमेंट होता रहता है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। देन सैंड बैग्स क्या है? सैंड बैग्स क्या है? आपके एक बैग्स होते हैं जो रबर के होते हैं या फिर कह सकते हो कैनवास मटेरियल या फिर प्लास्टिक बैग्स होते हैं जिनमें सैंड भरी होती है। सैंड मीन्स बालू, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप कभी बालू के कांटेक्ट में आए हो, एग्जांपल तौर पे बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपने कभी बालू पे पैर रखा हो, हाथ रखा हो, तो वो एक ही जगह पे आपका स्टेबलाइज हो जाता है ना, वहाँ पे मूवमेंट नहीं होता। अगर आप पैर धसाओ तो धस जाता है, जब तक आप पैर बाहर नहीं निकालोगे पैर का मूवमेंट नहीं होता है। तो सेम फीचर या कह सकते हो सेम फंक्शन होता है सैंड बैग का, कि अगर आप स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर अप्लाई कर रहे हो सैंड बैग, तो वो उसको इमोबिलाइज कर देता है, मतलब उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो सैंड बैग क्या है कि एक बैग्स होते हैं जिसमें सैंड्स भरे होते हैं, जिनका वेट 1, 5 या 10 LBS का होता है, जो क्या यूज में आते हैं? इमोबिलाइज करने के। कोई भी बॉडी पार्ट हमें अगर इमोबिलाइज करना है, उसकी मोबिलिटी को रोकना है, तो हम सैंड बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे फ्रैक्चर्स में हो गया, ठीक है, कोई अगर सर्जरी हुई है, या फिर बच्चों में आप देखते हो ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है, तो आप उनमें उस बॉडी पार्ट को या आप कह सकते हो कि जो भी आपका बॉडी पार्ट है उसको आप उस पर अप्लाई करके उसको इमोबिलाइज कर सकते हो। पर्पस क्या है? डिस्कम्फर्ट रिलीव करना है, बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इमोबिलाइज करना है, ठीक है। फ्रैक्चर्ड अगर कोई बोन है तो भी सपोर्ट करने में हेल्प करता है, फुट ड्रॉप या फिर रिस्ट ड्रॉप में भी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट आपका एयर एंड वाटर मैट्रेसेस। तो एयर एंड वाटर मैट्रेसेस क्या है? मैट्रेसेस होते हैं जिसमें या तो एयर फिल होती है या फिर वाटर फिल होता है। मैट्रेसेस क्या होते हैं? आपके गद्दे, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये अलग होता है जो हेल्थ केयर सेटिंग में आपको देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि पेशेंट जो लंबे समय तक बेड रिडन है, ठीक है, या कह सकते हो जिनकी कोई भी जो डिजीज कंडीशन है वो काफ़ी ऐसी है कि वो बहुत लंबे टाइम से बेड पर हैं, तो उनको बेड सोर होने के या प्रेशर सोर होने के, बेड सोर एंड प्रेशर सोर आप जानते हैं कि जब लंबे टाइम तक आप एक ही बेड पर आप लेटे हुए हो तो आपकी बॉडी पे बेड सोर या प्रेशर सोर होने के चांसेस है, अल्सर फॉर्म्स होने के चांसेस हैं। जैसे अगर आप एक ही साइड लेटे हो, कभी आप नोटिस करना, तो दबाव सा पड़ता है ना आपके बॉडी एरिया पर, तो दबाव से पड़ता है, वहाँ रेड होता है धीरे धीरे। फिर अगर वही चीज़ सोचिए, अगर आप लंबे टाइम तक लेटे हो तो वहाँ पे अल्सर होने के चांसेस होते हैं। सेम है जो पेशेंट बेड रिडन, जो कोमा में है, जो पैरालाइज्ड हैं, जिनकी सर्जरीज हुई हैं, जो किडनी पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है, बहुत लंबे टाइम से बेड पर हैं, ठीक है, ओल्ड एज पीपल है, उनको बेड शोर या प्रेशर शोर होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ को उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, बेड शोर या प्रेशर शोर को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एयर एंड वाटर मैट्रेसेस। वो क्या होते हैं? आप कह सकते हो ऐसे गद्दे होते हैं जिसमें
आपका ये हेल्प करते हैं कि जो भी प्रेशर बॉडी क्रिएट कर रही है, एक स्पेसिफिक जगह पर करती है ना, आपके हेड पर, आपके शोल्डर पर, आपके एल्बो पर, आपके हिप पर, आपके नीचे आपके एंकल एंड हील पर, ठीक है। अगर आप पेट के बल लेटे हो तो आपके नी पर, इन सारी जगह पे क्या है कि ये प्रेशर क्रिएट होते हैं इतने एरिया में। तो बेड क्या करते हैं, उसी प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो प्रेशर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये प्लास्टिक मैट्रेसेस होते हैं जिसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें आप एयर एंड वाटर फिल कर सकते हो, ठीक है। जिसके ऊपर हम एक लाइट कॉटन की लाइट क्लॉथ मटेरियल की हम बेडशीट आप बिछाकर उस पर आराम से पेशेंट को लिटा सकते हो, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो। अच्छा, ये जो आप डिज़ाइन आप मैट्रेस पे देख पा रहे हो, वो डिज़ाइन नहीं है, एक्चुअली वो कंपार्टमेंट्स है जिसमें आप एयर या वाटर फिल करते हो। इसका पर्पस क्या है, सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है, प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट करता है। बहुत ज़्यादा जो पतले हैं या बहुत ज़्यादा जो मोटे हैं, उनको प्रेशर सोर होने के ज़्यादा जो चांसेस है वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम उनमें ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। जो पेशेंट क्रॉनिक बेड रिडन है, मतलब जो लंबे समय से बेड पर, उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या है कि हमें किसी भी टाइप का पंचर नहीं करना है मैट्रेसेस में, किसी भी निडल, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, वरना वो फिर आप कह सकते हो डिफेक्टिव पीस, मीन्स वो डिफेक्ट उसमें आ जाएगा और उसकी वजह से वो यूज में नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट है आपका रिंग्स। तो रिंग्स क्या है, एयर रिंग्स हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने सभी ने क्रैक्स खाया होगा, क्रैक्स में आपने कहा ना वो रिंग्स होती हैं, तो वैसे ही होती हैं रिंग्स आपकी। रिंग्स में क्या होता है, आपका एयर फिल्ड होता है, वो बड़े साइज में होती हैं रिंग्स में, और ये मेजरली आपका हिप को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये क्या है कि मेड अप ऑफ रबर है, ठीक है, रबर से बनी होती हैं, जिसमें आप हिप एरिया को आप जब हिप एरिया को आप बहुत लंबे टाइम से बेड के कांटेक्ट में, तो उसको बॉडी को अपलिफ्ट करने के लिए या फिर बॉडी के वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप एयर रिंग्स का इस्तेमाल करते हो। देन दूसरा आप इसमें देख पा रहे हो कॉटन रिंग। कॉटन रिंग आपने देखा होगा, एग्जाम्पल आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो मम्मी लोग एक छोटा सा कॉटन का रोल ऐसे बनाती हैं, ठीक है, प्रॉपरली टॉवल से या आप जो भी कॉटन बेस्ड क्लॉथ से, और फिर वो बच्चे के सर के पास लगाती हैं। आपने देखा हो अपने घरों में, वो इसलिए ताकि बच्चे का जो भी सर का अलाइनमेंट है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, ठीक है, मींस दबाव ना पड़े। तो वही है कि कॉटन रिंग्स का भी आप ये ज़्यादातर आप जो पीडिया वार्ड्स हैं, जो बच्चों के नियोनेट्स एंड इन्फेंट वार्ड है, उसमें आप देख पाओगे कॉटन रिंग्स को। और जो एयर रिंग्स हैं वो आपके जो पेशेंट है सर्जिकल अडल्ट वार्ड्स में आप देख पाओगे, जो जिनका हिप को आप हिप अपलिफ्ट करना है, बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो रिंग्स का जैसे आप इमेज देख पा रहे हो कि ये रिंग्स हैं रेड एंड ग्रीन कलर में। तो इसका क्या है कि हिप को अपलिफ्ट करना है, बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने में ये हेल्प करता है, कोई प्रेशर सोर ना हो इस वजह से हेल्प करता है। सेम एज कॉटन रिंग्स का भी यही है कि वहाँ पे जो भी कह सकते हो ना दबाव पड़ रहा था, प्रेशर पड़ रहा था, वो भी reduced है। हेल्प प्रिवेंट डायरेक्ट प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंसेस। एंड देन दूसरा है कि सर्कुलेशन आपका इंक्रीज करता है। देन नेक्स्ट आता है आपका बेड क्रेडल्स। बेड क्रेडल्स क्या होते हैं कि बेड के ऊपर एक क्रेडल्स बनाए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं इमेज में, आप देखिए बेड के ऊपर लगाए जाते हैं, ताकि जैसे आप जिन पेशेंट को आप डायरेक्ट ब्लैंकेट नहीं डाल सकते हो, जिन पेशेंट के ऊपर आप डायरेक्ट टॉप शीट नहीं रख सकते हो, लाइक जो बर्न पेशेंट हैं, ठीक है, जो पेशेंट जला हुआ है, उसको आप डायरेक्ट बेडशीट नहीं उड़ा सकते ना, ब्लैंकेट नहीं उड़ा सकते, तो बेड क्रेडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेड क्रेडल्स रख के उसके ऊपर हम ब्लैंकेट डाल देते हैं, डाल सकते हैं, या अगर हमें ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करनी है तो हम प्रॉपरली उसको कवरिंग करके ऑक्सीजनेशन देते हैं। आप बर्न में जब आप पेशेंट को डील करोगे तो आप बर्न में देखोगे कि ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि बर्न की जो हीलिंग वो जल्दी हो, ठीक है। तो ये बेड क्रेडल्स का इस्तेमाल होता है कि बेड के ऊपर लगा के उसको एज अ चेम्बर की तरह क्रिएट करते हैं वो, जिसमें पेशेंट अंदर होता है बेड पर और क्रेडल ऊपर रख के उसके ऊपर टॉप शीट, ब्लैंकेट या जो भी हम जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो बेड क्रेडल्स का क्या है कि ये अलग अलग साइजेस में आती हैं, वुडन या मेटल, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड भी होते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक में क्या है वो खुद ही से आप कह सकते हो ऑटोमेटेड होते हैं, तो ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर शेप का होता है, जो एंटायरली आपका मेटल या फिर आप कह सकते हो वुड का बना होता है, जिसमें हेल्प करता है कि आप जो टॉप क्लॉथ अप्लाई करना चाहते हो, जो ब्लैंकेट अप्लाई करना चाहते हो, वो आप प्रॉपरली अप्लाई कर पाओ, ठीक है, स्पेशली इन बर्न पेशेंट। टू अप्लाई हीट इन केस ऑफ ड्राइंग प्लास्टर कास्ट। इसका अदर यूज क्या है कि अगर जैसे जो आपका प्लास्टर कास्ट है उसको हीट अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, उसको
देन इलेक्ट्रॉनिक में क्या है कि वो डिजायर्ड लाइक आपको एक लेवल का टेम्परेचर चाहिए तो क्रेडल लगा के वो ऑटोमेटेड होते हैं, उसमें वो डिजायर्ड टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, लाइक चेम्बर टाइप क्रिएट होता है ना, तो उसमें ऑटोमेटेड वो उस एरिया में वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका बेड ब्लॉक, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, तो आपके फीट को प्रोवाइड करने के लिए, फीट को एक सपोर्ट प्रोवाइड, एक अलाइनमेंट प्रोवाइड करने के लिए बेड ब्लॉक्स का यूज होता है। ठीक है, तो बेड ब्लॉक्स क्या होते हैं, वुड के बने होते हैं। ठीक है, ये हाई भी होते हैं, लो भी होते हैं, जैसा हमें यूज करना हो पेशेंट पर। ठीक है, तो ये यूज किए जाते हैं आपके फीट को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखने के लिए या फिर पोजीशनिंग में रखने के लिए, पोस्चर में रखने के लिए। तो इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट शॉक, टू अरेस्ट हेमरेज, अगर कोई कह सकते हो कोई ब्लीडिंग है आपके फुट साइड से तो उसको प्रॉपर एक अलाइनमेंट में रखनी है। ठीक है, तो उसको अरेस्ट करने मीन्स उसको स्टॉप करने के लिए। आपके एंकल एनीमिया है, अगर एंकल एनीमिया जो आपका है, अगर उसको आपको ट्रीट करना है तो उसके लिए आप बेड ब्लॉक्स या फिर फुट ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हो। आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया जब आपको दिया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल होता है आपका वो लॉस हो जाता है, तो उसको इसीलिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपको बेड ब्लॉक्स का भी अप्लाई करते हुए देखते हैं आप। आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, आपकी टॉन्सिल की मींस रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। ठीक है, ये हो गया। देन आपका ट्रैक्शन अगर कोई लगा है, ठीक है, इन फ्रैक्चर्स, तो भी ये अप्लाई किया जाता है। एंड पोस्चरल ड्रेनेज में। देन आपका नेक्स्ट आता है एयर कुशन। तो एयर कुशन क्या होता है, जैसे एयर मैट्रेसेस होते हैं वैसे ही होते हैं, बस ये छोटे होते हैं साइज में, ताकि आप किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को सपोर्ट या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोवाइड कर पाओ। एयर कुशन्स आर राउंड इन शेप एंड मेड अप ऑफ रबर, दिस कैन बी इन्फ्लेटेड विद एयर, वही मतलब आप उसमें हवा इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हो। बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए या कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। ये डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में नहीं लगाए जाते हैं, ये प्रॉपरली कवर के साथ यूज होते हैं। तो एयर कुशन जैसे आप एग्जांपल, जैसे पिलो होता है उसी के साइज का होता है, बस ये जैसे आपको बेड मैट्रेसेस आपने देखे तो वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर को क्या करते हैं, रिलीव करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर। ठीक है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, बॉडी वेट को शिफ्ट करने के लिए, जैसे हमने बोला डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एयर कुशन्स व्हीकल वर्क बाय क्रिएटिंग अ लार्ज फोर्स फॉर दोज पॉइंट्स टू द ग्राउंड, दिस लिफ्ट्स द व्हीकल ऑफ द ग्राउंड, लेटिंग इट टू राइड ऑन द कुशन ऑफ द एयर। ठीक है, तो ये होता है आपका मीन्स आप कह सकते हो यूज ऑफ एयर कुशन। देन आपका आता है कार्डियक टेबल। जैसे हमने कार्डियक टेबल बात करी थी कि जब हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन देते हैं तो कार्डियक टेबल इस्तेमाल होता है। कार्डियक टेबल का क्या है रूल कि एक स्पेशलाइज टेबल होता है जिसकी हाइट को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे हम इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से आपका ये टेबल यूज होता है कि आप बेड के अलाइनमेंट में इसको ला सको, ताकि पेशेंट जो बैठा हुआ है वो उसको यूज कर सके। अगर आप फाउलर पोजीशन दे रहे हो पेशेंट को, लाइक इन कार्डियक पेशेंट्स, ठीक है, फाउलर दे रहे हो तो आप बैक रेस्ट उनको दे रहे हो कि उनके बैक को सपोर्ट रहे। ठीक है, जैसे हमने बैक रेस्ट की बात करी, और फिर देन आगे भी तो उनको सपोर्ट चाहिए ना, तो कार्डियक टेबल ही यूज किया जाता है, जिसमें इसके ऊपर आप प्रॉपर पिलो रखते हो। ठीक है, एंड देन पेशेंट इसके ऊपर रेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये मूवेबल होते हैं। कार्डियक टेबल्स क्या होता है, एक हॉस्पिटल में यूज होने वाले स्पेशलाइज्ड टेबल्स होते हैं, जिसमें आप पेशेंट की सेफ्टी के लिए देखते हो, पोजीशनिंग प्रोवाइड करने के लिए देखते हो। ठीक है, इसमें फ्रंट में पिलो टेबल के ऊपर पिलो रखता है ताकि पेशेंट प्रॉपरली इस पर रेस्ट कर सके। टेबल विदाउट पिलोज यूज फॉर राइटिंग एंड मील्स, अगर हम रेस्ट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, पोजीशनिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, तो अदर देन मील्स या फिर हम कह सकते हो राइटिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेजरली ये कार्डियक कंडीशन एंड जो पेशेंट एस्मा है मीन्स रेस्पिरेटरी कंडीशन जो पेशेंट है उनके लिए भी यूज कर सकते हैं, ताकि उनकी जो ब्रीदिंग है वो अच्छी रहे, फैसिलिटेटेड रहे। पोजीशन शुड बी चेंज टू रिलीव फटीगनेस। अब जैसे आप एग्जांपल तो आप समझो, जैसे आप स्कूल में डेस्क के ऊपर सर रख के सो जाते थे, तो वैसे ही ये पेशेंट जब बैक रेस्ट आप प्रोवाइड करो तो उनके बैक को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, कंफर्ट प्रोवाइडेड है। लेकिन आगे से जब उनको बैठे हुए उनको रेस्ट करना है, ठीक है, अपने हेड को वो स्टेबल पे विद पिलो रख सकते हैं और वो रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका ट्रेपीज बार। ट्रेपीज बार क्या है, ट्रेपीज बार आपके एक रेक्टेंगुलर बार होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं मोबिलिटी में, पोजीशन चेंज करने में, या फिर आप कह सकते हो अपने वेट को मीन्स कह सकते हो आप अपने वेट को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप इसमें इमेज में देख सकते हो, पेशेंट अपनी मोबिलिटी कर सकता है,
लाइक अगर उसको मूवमेंट करना है, केपेबल नहीं है थ्रू लेग्स एंड आर्म्स, ठीक है, और अगर उसको अपना पोजीशन चेंज करना है बेड पर तो वो कर सकता है उसकी हेल्प से। ठीक है, रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं ये ऐसे, जिसमें पेशेंट, ये बेड के साइड में होते हैं, जिसमें पेशेंट अपनी मोबिलिटी को शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, एंड ओवर ए ट्रेपीज बार इज a rectangular shaped metal bar hangs from metal frame attached to the headboard and footboard बेड। ठीक है, ये या तो हेड एंड मतलब हेड साइड पे होंगे या फिर फुट एंड मीन्स जो बेड का फुट एंड होगा उधर होंगे। रेक्टेंगुलर शेप का अपरेटस होता है जिसमें पेशेंट प्रॉपर मूव कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है अपने वेट को लिफ्ट करने में, या फिर पोजीशन चेंज कर सकता है। ट्रेपीज बार इज सस्पेंडेड फ्रॉम ओवरहेड फ्रेम एक्सटेंड टू फुट एंड पेशेंट कैन ग्रैब्स द बार टू रेज द ट्रंक ऑफ एंड द बेड सरफेस और टू मूव अप इन द बेड, मतलब उसको होल्ड करके वो उठ सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है या फिर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, देन आपका लास्ट में आता है कि रोल ऑफ नर्स क्या है कंफर्ट मेजर्स के एस्पेक्ट में। तो पहले कंफर्ट मेजर्स क्या होता है? कंफर्ट मेजर्स ये होते हैं कि जब आपको पता है कि पेशेंट की कुछ कंफर्ट नीड्स हैं, लाइक आप पहले पेशेंट के ऑफकोर्स कुछ कंफर्ट नीड्स होंगे, तो आप उन कंफर्ट नीड्स को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उन कंफर्ट नीड्स को क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओगे। फिर उस प्लान को जो आप बनाया है फिर आप पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब आप पेशेंट पर यूज करोगे, अप्लाई करोगे। अगर उससे पेशेंट को कंफर्ट मिल रहा है, प्रॉपरली रिलीफ मिल रहा है, तो उनको कहते हैं कंफर्ट मेजर्स। ठीक है, तो कंफर्ट मेजर्स क्या है? नर्स आइडेंटिफाई कंफर्ट नीड्स ऑफ पेशेंट एंड फैमिली, नर्स डिजाइन इंटरवेंशन टू मीट आइडेंटिफाइड नीड्स, intervening variables are considered when designing interventions, when interventions are delivered in caring manner and are effective, and when enhanced comfort is attained, interventions are called as comfort measures। ठीक है, सेम ही है कि हमको पहले नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी इंटरवेंशन करना है, जो भी हमें प्रॉपर अप्लाई करना है केयर, वो डिज़ाइन करना है, फिर उसके बाद हमें अप्लाई करना है, मीन्स इंटरवेंट करना है। एंड अगर इफेक्टिव है, वो पेशेंट को प्रॉपर कंफर्ट एंड रिलीफ मिल रहा है, तो उन इंटरवेंशंस को हम कहते हैं कंफर्ट मेजर्स। इससे क्या होता है कि पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स का आप कह सकते हो एक जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है आपके ऊपर। ठीक है, उससे क्या होता है कि पेशेंट को जो प्रॉपर कंफर्ट मिल रहा है तो ऑफकोर्स पेशेंट रिलायबल हो जाता है आपके ऊपर, फैमिली मेम्बर रिलायबल हो जाते हैं, एंड जिसकी वजह से जो भी हेल्थ केयर सेटिंग है, ठीक है, वो भी आप कह सकते हो फ्लरिश होती है, या कह सकते हो उसके कंट्रीब्यूशन को रिलायबल माना जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंफर्ट डिवाइसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आपके थेराप्यूटिक पोजीशंस के बारे में।